एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 5.1 चैप्टर नंबर 5 का एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 ये आज हमने स्टार्ट करना है। इसका नेम क्या है? डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? नैफ्थलीन। इसका हमने क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। जी बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ये वाइवे के अंदर पूछा जाता है। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट आर अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड्स होता है, आपके पास सॉलिड हमारे पास कौन सा है? नैफ्थलीन। वो नैफ्थलीन लिक्विड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है? जिस टेम्परेचर या जिस पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने आना है मटेरियल रिक्वायर्ड के ऊपर। मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है? थर्मामीटर। ये बेटा मेरे पास क्या है? थर्मामीटर। ये क्या है मेरे पास? थर्मामीटर। उसके बाद बीकर लेना है 250 ml का। ये मैंने 250 ml का क्या ले लिया? बीकर ले लिया। नेक्स्ट देखें, कैपिलरी ट्यूब विद थ्रेड। ये मैंने बेटा कैपिलरी ट्यूब ले ली और इसको क्या कर लिया? बाइंड कर लिया। किसके साथ? थ्रेड के साथ बाइंड कर लिया। ट्राइपॉड स्टैंड। ये मेरे पास ये चीज जो है, ये क्या है? ट्राइपॉड स्टैंड हैविंग 3 legs। क्या है? इसकी 3 legs हैं। ट्राइपॉड स्टैंड। वायर गाज। ये बेटा ये जो मेरे पास है, ये क्या चीज है? वायर गाज। नेक्स्ट, स्टीरर। ये बेटा मेरे पास क्या है? ये स्टीरर, ग्लास का स्टीरर। अब बेटा आप मुझे बताएं स्टीरर किस लिए यूज होता है? सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए हमारे पास स्टीरर यूज होता है। जी, इसका मिक्स अप हो जाए और उसका जो टेम्परेचर है वो उसका कांस्टेंट रहे, सेम टेम्परेचर है, इक्वलाइज टेम्परेचर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आयरन स्टैंड विद क्लैंप। ये मेरे पास आयरन स्टैंड है और ये इसका क्या है? क्लैंप है। नेक्स्ट देखें, वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इसके अंदर आपने क्या ले लेना है? वाटर ले लेना है। कितना ले लेना है? 100 ml तक। और विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा ये जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करनी है, वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर मैंने डाल लिया। नेक्स्ट देखें, अब बेटा ये मेरे पास था क्या? एपरेटस। एपरेटस मटेरियल रिक्वायर्ड एक ही चीज है। क्लियर। उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर हमने इसको कैसे जो है ना क्या करना है? परफॉर्म करना है। जी, इसका फर्स्ट वन पॉइंट, क्लोज द वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब बाय हीटिंग ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। जी, मैंने पहले आपको बताया ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब थी। ठीक है। कैपिलरी ट्यूब को मैंने क्या कर लिया? क्लोज कर दिया। कैपिलरी ट्यूब दोनों साइड से क्या होती है? ओपन होती है। उसको मैंने एक साइड से क्या कर लिया? हीट अप करके एक साइड उसकी क्या कर दी? क्लोज कर दी। क्लोज क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या करना था? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना था वो इसके अंदर डाल दिया। क्रश द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मेक इट्स पाउडर। हमने क्या करना है? हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है मेरे पास? नैफ्थलीन। जी, ये मेरे पास नैफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में है, टेबलेट्स फॉर्म में है। देखें ये क्या है? इसकी टेबलेट्स हैं। इसका मैंने क्या बना लेना है? पाउडर बना लेना है। ये टेबलेट्स है, इसका मैंने क्या बना लेना है? पाउडर बना लेना है, पेस्ट कर लेना है, क्रश कर देना है। ये मैंने क्रश करके इसका क्या बना लिया? पाउडर बना लिया। फिल 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैंने क्या कर लिया? कैपिलरी ट्यूब को 1 सेंटीमीटर क्या कर लिया? फिल कर लिया। ये देखें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने 1 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या कर लिया? फिल कर दिया। नेक्स्ट, अटैच द कैपिलरी ट्यूब विद थर्मामीटर विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। ये मैंने कैपिलरी ट्यूब को किसके साथ? थर्मामीटर के साथ अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये मेरे पास थ्रेड है, इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया? उसको बाइंड कर लिया, अटैच कर लिया। नेक्स्ट, अब अटैच आपने इस तरह करना है कि इन दोनों का जो लेवल हो जाए वो सेम हो जाए। किसका लेवल? बल्ब, थर्मामीटर का जो बल्ब है उसका लेवल और जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है उसका जो बेस लेवल है वो क्या आ जाए? इक्वल हो जाए, सेम लेवल पे आ जाए। ये आयरन स्टैंड का क्या है? क्लैंप है। इसको मैंने क्या किया? थर्मामीटर इसके साथ क्या कर लिया? हैंग कर लिया, लटका दिया। नेक्स्ट, टेक 250 सेंटीमीटर बीकर एंड ऐड अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। इसके अंदर मैंने क्या कर लिया? ये 250 सेंटीमीटर मैंने बीकर ले लिया और इसके अंदर क्या कर लेना है? 100 सेंटीमीटर तक क्या कर लेना है? वाटर ऐड कर लेना है। प्लेस दिस बीकर ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड। मैंने इस बीकर को क्या करना है? ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड। ये मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, मैंने इस बीकर के ऊपर ये ट्राइपॉड स्टैंड क्या कर दी? रख दी, प्लेस कर दी। नाउ डिप द थर्मामीटर अलोंग विद कैपिलरी ट्यूब इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर। अब इस बीकर के अंदर क्या है? वाटर है। मैंने क्या करना है? इसको जो थर्मामीटर है और जो कैपिलरी ट्यूब है इस वाटर के अंदर मैंने इनको क्या करना है? डिप कर देना है। अब देखिए मैं इसको डिप करने लगा हूं। यहां से क्या कर लेना है? आपने इसको डिप कर लेना है। डिप यहां तक करना है कि जो कैपिलरी ट्यूब है और जो थर्मामीटर है वो दोनों सेम लेवल पे हैं, उसके वाटर या बीकर के जो बॉटम पे अटैच ना हो, साइडों पे भी अटैच ना हो, ये बिल्कुल क्या आ जाए? ऐसे सेंटर में,
ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अटैच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सेंटर में, ऐसे। इस तरह आपने क्या करना है, इसको फिक्स कर देना, अटैच कर देना है। और ये भी ध्यान रहे कि जो वाटर है वो कैपिल ट्यूब के अंदर ना चला जाए। क्यों? अगर वो उसके अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाए। हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉलिड फॉर्म चाहिए। जो कैपिल ट्यूब है वो क्या हो, 1 to 2 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। कहां से अबव होनी चाहिए, वाटर से जो है ना क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, अबव द वाटर लेवल, वाटर के लेवल से वो क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। नेक्स्ट, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर मस्ट कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर। ये जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है ये कंप्लीटली इमर्स्ड, डिप्ड होना चाहिए, किसके अंदर डिप्ड होना चाहिए, वाटर के अंदर। ये कंप्लीटली डिस्पर्स होना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए, डिप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, हीट विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। मैंने हीट नीचे से क्या करना है, हीट करना है, और हीट करके क्या करना है, इसको स्टीयरिंग करते रहना है साथ साथ। क्यों स्टीयरिंग करते रहेंगे बेटा, आप बताएं। क्योंकि जब ये हीट अप होगा तो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को हिलाने के लिए, उसको मिक्सअप करने के लिए। क्यों मिक्सअप करने के लिए बेटा? ताकि वो सारे इक्वल लेवल का हो जाए, इक्वल लेवल, उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, अब हमने क्या करना है, वो टेम्परेचर नोट कर लेना है। जिस टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा है, वो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है नैफ्थलीन है, वो क्या होना है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो आपने वो टेम्परेचर क्या करना है, नोट कर लेना है। वो टेम्परेचर क्या होगा, वो अभी हमने ऑब्जर्वेशन के अंदर पढ़ा था, वो 78 to 79 भी हो सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। 78 हो सकता है, 79 हो सकता है, और 80 डिग्री सेल्सियस। इन तीन रेंजेस, तीन जो ना क्या रीडिंग के अंदर ये इसका टेम्परेचर आ सकता है। इस तरह जो ना आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट एंड नोट द मेल्टिंग पॉइंट अगेन। दोबारा वही हमने प्रैक्टिकल करना है, दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट करना है, और दोबारा हमने क्या कर लेना है, उसका प्रोसीजर जो है ना, उसकी जो रीडिंग है, टेम्परेचर जो है वो हमने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अबाउ टेम्परेचर एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमने क्या करना है, T1 ले लेना है, उसका टेम्परेचर हमने रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद फिर हमने क्या लेना है, T2 ले लेना है, उसकी हमने क्या ले लेनी है, रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग लेके हमने क्या करना है, उसका मीन फाइंड आउट कर लेना है। जी बेटा, यहाँ मैंने क्या कर लिया, आपको मीन फाइंड करके बताया। ये देखें, ये बेटा आपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर लिखनी है। किसके अंदर लिखनी है, ऑब्जर्वेशंस। T1 के अंदर हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या आया था, 78 डिग्री सेल्सियस। T2 में हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या आया था, 79 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हमने इन टेम्परेचर का क्या ले लेना है, मीन ले लेना है, मीन फाइंड कर लेना है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, उनकी T1 की भी वैल्यू लिखनी है और T2 की भी वैल्यू लिखनी है। T1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 78, और T2 की हमारे पास क्या थी, 79 डिवाइड बाय 2। हमने, अब हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन क्वांटिटीज को ऊपर प्लस कर देना है। मीन फाइंड करने का जो मेथड होता है, ऊपर प्लस कर देना है, और नीचे उन क्वांटिटीज को हमने काउंट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर तो वो 3 है तो 3 के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर तो वो 4 है तो ऊपर 4 वो क्वांटिटीज लिख देनी है, और नीचे उसको 4 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये मीन फाइंड आउट करने का मेथड होता है। नेक्स्ट देखें, अब मैंने क्या किया, इसका जो ना मीन फाइंड आउट कर लिया। इसका जो मीन जो टेम्परेचर था, जो एक्चुअल टेम्परेचर है किसका, नैफ्थलीन का, वो मैंने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 157 हमारे पास उन दोनों को वैल्यूज को ऐड करने के करके हमारे पास आंसर क्या आया, 157 डिवाइड बाय 2 ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको 2 के डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमारे पास उसका जो मीन आया वो 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका जो क्या हो गया, एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ नैफ्थलीन।